ये पत्थर हटा के देख लो, दिखा तो चलो, दिखाता हूँ आप। एक बार दिखाएं जरा। यहाँ पर एक शख्स ने हमें दिखाना चाहेंगे एक बार। ये पत्थर हटा के दिखाना चाहेंगे एक बार। ये पत्थर देखिए, ये पत्थर को एक बार हटा के एक बार दिखाना दिखाए कि ये गड्ढा जो है ये इतना बड़ा गड्ढा है कि अगर यहाँ पर कोई गिरता है तो उसकी जान तक जा सकती है। अरे जान क्या, गाड़ी चली जाएगी, अंदर घुस जाएगी। तो सर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? अरे भाई दिल्ली सरकार को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म सरकार है। तो सर इस बार 24 के इलेक्शन में? अरे 24 के इलेक्शन में तो भाई अब बदलनी पड़ेगी, और क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मौजूद हैं आज राजधानी दिल्ली के, ये दिखाना चाहूँगा कि ये विश्राम चौक है। विश्राम चौक से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर हालात है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रोड है और इस रोड पे ये दरार दिखाएं ज़रा एक बार। ये दरार, ये भ्रष्टाचार की दरार, जिस तरीके से रोड के अंदर मटीरियल लगाया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के जो गड्ढे हैं बीच रोड पे नज़र आ जाते हैं। कोई बारिश का मौसम नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार आसपास भी दिखा दें कि अगर लोगों को ना लगे कि जिस तरीके से यहाँ पर मतलब बारिश हो रही थी बीच में कि बारिश की वजह से रोड धंस गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रोडों के टेंडर निकलते हैं तो निगम पार्षद से लेके एमएलए तक, एमएलए से लेके मंत्री और बड़े बड़े अफसर ये इतने खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ अब पैसा वसूलने का वक्त आ गया है। सामने अंबेडकर हॉस्पिटल है, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है और ये रोड इधर की तरफ को मंगोलपुरी सुल्तानपुरी से होता हुआ जो भारी रिंग रोड है कंझावला के लिए भी ये रोड जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलता है मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम पर भी। तो जिस तरीके से मैं दिखाऊँगा कि ये एक कोई मलबे का पहाड़ नहीं है, यहाँ पर मलबा लाके डाल दिया गया है ताकि ये रोड को वापस से बनाया जा सके। लेकिन क्यों आखिर जब ये रोड बन रहा होता है तो अच्छा मटेरियल क्यों यूज़ नहीं किया जाता? जब मटेरियल की बात आती है तो पैसा खाने तक जो चाहे मंत्री हो चाहे बड़े अफसर हो उनका हाथ देखने को मिल ही जाता है। मैं ये एक जगह एक एरिया दिखाया है, मैं आपको दूसरी जगह का एरिया दिखाना चाहूँगा। ये आप पत्थर देख सकते हैं, ये पत्थर है जिसको रोड को साइड करने के लिए ताकि यहाँ पर कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन हादसा क्यों नहीं होगा? जब ऐसे रोड बीच रात पे चलते चलते धंस जाएंगे तो बड़ा हादसा हो सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर PWD के ये अंडर आता है तो PWD आखिर क्यों अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं कर रही? क्या इसके अंदर किसी बड़े अफसर का हाथ है या किसी बड़े मंत्री का हाथ है? तो अगर हम बात करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ देखें एक बार, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रख दिए गए हैं। मैं उस तरफ दिखाना चाहूँगा, वो पत्थर देखिए आप, उसके नीचे इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है, ये रोड पूरी तरीके से धंस चुका है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसे रोड चलते चलते धंस जाते हैं और इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता है। सर क्या नाम है आपका? हाँ बोलो भाई। सर देखिए किस तरीके से हाँ रोड तो भाई धंसा हुआ है, यहाँ तो कई हादसे हो लिए। यहाँ तो गाड़ी आती है पलट जाती है यहाँ पे। तो सर ऐसे आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बड़े बड़े जो मंत्री हैं अफसर हैं उनका भी हाथ हो सकता है? मंत्री यहाँ तो मेरा नहीं भाई, ठेकेदारों का तो हाथ है सारा ये। सर ठेकेदार के ऊपर भी तो कोई होता है भाई, सारे ये मिले जुले हैं, क्या करें। सर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कहते हैं कि अच्छे रोड लंदन बनाने तक की बात करते हैं केजरीवाल सर। बात करते हैं भाई, कुछ काम तो करेंगे जब तो बात बनेगी। सर बात करते हैं, आप देख यहाँ को तो छोड़ो, पूरे रोड पे जाओ ना, कितने गड्ढे हैं, कितने बाइक वाले डेली है ना, बाइक वाले कितने पलट के गिरते हैं। रोड के बीच में मान लिया गड्ढा है तो बाइक वाला स्पीड से जा रहा है, उसको पता नहीं बेचारे को, तो वो एक बार 3 पलटी खाता है, बताओ फिर क्या करें उसका। ये तो चलो भाई धंस गया रोड। आप आम रोड की बात सोच लो, आप आम रोड पे देख लो, आम रोड पे भी कितने गड्ढे हैं। लेकिन सर आप ये देखिए ना कि चलता रोड, सर ये चौक है, मेन चौक, इतना बड़ा गड्ढा है, इसके अंदर तो आदमी का पूरा गाड़ी घुस जाए। ये पत्थर हटा के देख लो, दिखा तो चलो, दिखाता हूँ आप। एक बार दिखाएं जरा। यहाँ पर एक शख्स ने हमें दिखाना चाहेंगे एक बार। ये पत्थर हटा के दिखाना चाहेंगे एक बार। ये पत्थर देखिए, ये पत्थर को एक बार हटा के एक बार दिखाना दिखाए कि ये गड्ढा जो है ये इतना बड़ा गड्ढा है कि अगर यहाँ पर कोई गिरता है तो उसकी जान तक जा सकती है। अरे जान क्या, गाड़ी चली जाएगी, अंदर घुस जाएगी। तो सर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? अरे भाई दिल्ली सरकार को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म सरकार है। तो सर इस बार 24 के इलेक्शन में? अरे 24 के इलेक्शन में तो भाई अब बदलनी पड़ेगी, और क्या करेंगे। बदलेंगे और मन बना लिया। जनता बदलेगी, हम क्या बदलेंगे। सर जनता देख रही है, सर मतदान है। अरे भाई जनता देख रही है ना सारा क्या काम हो रहा है।
तो क्या करेंगे फिर? तो देखिए एक बार आगे आइए, मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा कि ये रोड यहीं तक ही नहीं, मैं ये एंगल दिखाना चाहूँगा। ये एंगल देखिए, ये रोड वहाँ तक है और ये बीच में पूरा इसका गड्ढा हो चुका है, ये धंस चुका है। मैं भी यहाँ से हट जाता हूँ, कहीं हम ही लोग इस गड्ढे के चपेट में ना आ जाए। और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसे बीच रोड पर, बीच सड़क पर ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। क्या अच्छा मटीरियल ये लोग यूज़ नहीं करते हैं? और अच्छा मटीरियल अगर ये यूज़ करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं केजरीवाल सरकार कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, आतिशी हैं वो भी इतने बड़े बड़े दावे करती हैं। ये दावे आखिर क्यों झूठे साबित होते नज़र आ रहे हैं? एक बार फिर से मैं दिखाऊँगा, एक बार ज़रा नीचे दिखाएँ कि ये रोड जिसके बीच में पूरी दरार आ चुकी है, ये रोड देखिए आप, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो इस रोड के बीच में दरार आती? ये तो सोचने वाली बात है। और आपकी क्या राय है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं या फिर ऐसे यूँ कह लें कि जो नाकामी के पोस्टर है वो दिल्ली सरकार के नाम पे छप रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आप? मेरा नाम राजा जाटव है, मंगोलपुरी विधानसभा का निवासी हूँ, समाज सेवक। सर ये गड्ढा देख रहे हैं आप सामने, उसके बावजूद भी सर अगर बात करें कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है? हादसा, ये एक बहुत बड़ा हादसा टला है। और दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी सरकार है, ये जन्म ही इसने दिल्ली के अंदर इसलिए लिया है कि ये हादसों को जन्म दे सके। आपने सुना होगा कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल साहब के साढ़ू बंसल परिवार के बारे में, जिनके ऊपर 250 करोड़ रुपए का PWD विभाग के अंदर आरोप लग चुका है घोटाले का। तो घोटालेबाज तो ये अरविंद केजरीवाल सरकार पूर्ण तरीके से घोटाले के लिए ही पैदा हुई है, क्योंकि टेंडर भी इन्हीं के परिवार में जाते हैं। और जो नाले बने थे PWD के, उसके अंदर भी उनके साढ़ू का नाम आया था कि कंटिन्यू भ्रष्टाचार हो रहा है, फ्लाईओवरों को बनाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी कीमतों में गड़बड़ी है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब की जो सरकार है, जो अपने आप में सत्ता में आने से पहले दावे किया करते थे कि बिल्कुल हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल करप्शन में लिप्त हैं। ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, करप्शन में लिप्त सरकार है। और मैं समय समय पर आवाज़ उठाता रहा हूँ इस सरकार के ख़िलाफ़, लेकिन ना जाने क्यों केंद्र सरकार की ओर से भी आवाज़ें उठती रही हैं। ये अच्छी बात है, आवाज़ें उठती हैं, लेकिन कार्रवाई होने में विफलता क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है इस सरकार के ऊपर, इसका एक जवाब। सर केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना रहे हैं। दिल्ली को लंदन ये बनाया तो है, अभी आपने दिखाया अपने वीडियो के अंदर, आपने इस कैमरे के माध्यम से। इसी तरीके का लंदन इन्होंने अभी कुछ दिन पहले पूरी दिल्ली को बना दिया था। जलमग्न हो गई थी पूरी दिल्ली, जगह जगह झील में तब्दील कर दिया था इन्होंने दिल्ली को। आपने देखा था ना उस हालात को भी। सीवरों की सफाई नहीं होती है, लेकिन वो बिल, जल बोर्ड के बिल में उसका पैसा लग करके आता है। पानी जो पीने का आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। सफाई व्यवस्था की कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी आपने देखा DMSWSL के अंदर इतना मोटा घोटाला हो रहा है। मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से कई पोस्टें करी, कई बार शिकायतें भी दर्ज हुई, MCD विभाग ने भी शिकायतें दर्ज की, लेकिन DMSWSL के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इसी तरीके से PWD विभाग की भी मैंने ट्विटर के माध्यम से कई शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर वर्तमान समय तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करना अपने आप में एक फेलियर सरकार साबित होना है। और इनके जो मंत्री हैं ये भी करप्शन में लिप्त हैं, और कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है जब आप किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पहली बार वाकया नहीं है कि रोड धंस गया है, ठीक है, पहले भी काफ़ी जगह पर ऐसे देखने को मिला है कि ना कोई बारिश का मौसम या फिर मतलब यूँ कह लें कि यहाँ पर मतलब कोई कमी ना हो, उस रोडों पर ऐसे चलते चलते रोड धंस जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा हादसा भी इसके अंदर हो सकता है। मेरा ये मानना है कि यदि सड़क के कारण कोई भी हादसा दिल्ली के अंदर होता है तो उसकी जिम्मेवारी नैतिक रूप से अरविंद केजरीवाल साहब को उठानी चाहिए, क्योंकि जब किसी गाड़ी का अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो उसका चालान हो जाता है।
उसको ट्रैफिक पुलिस वाले चालान करते हैं, अगर उसका पोल्यूशन नहीं है तो उसका चालान हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी गाड़ी के अंदर कमी है और उसका चालान आपने काट दिया है, इसी प्रकार से इनका भी चालान कटना चाहिए कि अगर सड़क पे गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर गाड़ी के धंसने से या गाड़ी के पलटने से कोई हादसा होता है, उसमें किसी की जान जाती है, तो उसकी जिम्मेवारी सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर बनती है। क्योंकि दिल्ली की ये सड़क नहीं सर, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली की सड़कें ख़राब कर दी अरविंद केजरीवाल साहब ने। ये पिछले सरकार के किए हुए काम को मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है दिल्ली की जनता के लिए। क्योंकि दिल्ली की जनता ने सिर्फ महज बिजली और पानी पे वोट दे डाला और 2 बार सरकार बना डाली, और 10 साल के अंदर दिल्ली के जो रेट, मकानों के रेट थे, वो भी डंप हुए हैं, ना कि जंप हुए हैं, वो डंप हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी मोहल्ले के अंदर असुविधा फैलेगी, गंदगी फैलेगी, ठीक है, नाली खड़ंजे ख़राब होंगे, तो उस कॉलोनी के भी रेट कम होंगे। और ये सारी कमियां किस कारण हुई? आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, आपने देखा होगा कि रेट भी डाउन हुए हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही रही है अरविंद केजरीवाल साहब की। गलियों के अंदर सफाई नहीं होती है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि एमसीडी में सरकार हमारी नहीं है, सरकार आपकी है, एमसीडी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार। अब आप केंद्र के पीछे लग गए। भैया केंद्र में भी आप प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी के बाद विकास होगा क्या? दूसरे राज्यों में सरकारें नहीं हैं, दूसरे राज्यों की सरकारें काम नहीं कर रही हैं, दूसरे राज्य की सरकारें क्या केंद्र के साथ टाई अप होकर के उन स्टेटों में विकास नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आपने दिल्ली की जनता को सदैव मूर्ख बनाने का काम किया है, और कहीं ना कहीं इसमें आप अरविंद केजरीवाल साहब दोषी हैं, आपके क्षेत्र के विधायक दोषी हैं। इतना बड़ा हादसा आपके क्षेत्र के अंदर हो जाता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस गड्ढे को भी कम से कम 15 दिन हो गए हुए, और अभी तक अगर ये सड़क जूं का त्यों है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी सरकार की और आपके विधायकों की, आपके निगम पार्षदों की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। और मेरे हिसाब से तो इसके अंदर दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। जो लोग हमारे वोट का इस्तेमाल करते हैं, हमारे वोट के माध्यम से सरकारें बनाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, ऐसे लोग जब जनता का ख्याल ना रख पाएँ, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी लापरवाही के कारण बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, जिस तरीके से 24 का इलेक्शन पास में है, तो अभी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, तो क्या लगता है कि दिल्ली में एक बार फिर से जो सांसद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के आने वाले हैं? अब आपने देख लिया होगा, विधानसभा में 2 बार सरकार बना के दे दी दिल्ली की जनता ने, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के विकास की जिम्मेवारी बनती थी, वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल साहब की बनती थी। अरविंद केजरीवाल साहब ने सत्ता में आने से पहले हर अपने घोषणा पत्र के अंदर एक घोषणा की है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आप मुझे ये बता दें 10 सालों में कहाँ की झुग्गी वालों को उन्होंने मकान दिया? आप उन स्लम एरियो का बता दें, उनके स्लम विभाग ने कहाँ कहाँ नालियाँ बना दी, कहाँ कहाँ खड़ंजे बना दी। लेकिन सर, केजरीवाल सरकार ने झीलें दी हैं प्रॉपर। हाँ, झीलें प्रॉपर दी हैं। अभी आपने देखा होगा कि इसी बरसात के सीज़न में पूरी दिल्ली झील में तब्दील हो गई थी, और किस तरीके से सिर्फ वो मीडिया में आकर के बयानबाजी कर रहे थे, ना कि उन सब चीज़ों की जो ज़रूरत थी जनता की, उन ज़रूरतों को वो मुहैया करा सकें, उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सिर्फ उनको ये है कि मुझे बस किसी भी तरीके से सत्ता में रहना है, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चाहे कसम खानी पड़े बच्चों की, एक बार नहीं अनेकों बार खाएंगे। और इसी तरीके से अभी 45 करोड़ का बंगला बनाया, अब 4500 करोड़ का बंगला बनाने की योजना बनाएंगे, अगर आपने उनकी केंद्र में सरकार बनाई और अगर केंद्र में उनके यहाँ से सांसद भेजे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? जो इंडिया गठबंधन है, क्या आपको लगता है अभी से उथल पुथल होने शुरू हो गई है? अभी देखिए, अभी बहुत समय है। अभी जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, टिकटों के बंटवारे में ये सारा गठबंधन बिखर के रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का फूल दोबारा इस देश में खिल जाएगा। देखा आपने, यहाँ पर लोगों से मैंने बात करी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि केजरीवाल सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाकामी नज़र आ ही जाती है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये कोई करबला का मैदान नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये कोई करबला का मैदान नहीं है, ये ऑन रोड है, विश्राम चौक है, जो कि रोहिणी के अंदर स्थित है। सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 के बीच में ये पड़ता है विश्राम चौक, और इस जगह से कई जगह पर जाने के रास्ते जुड़े हुए हैं, काफ़ी रश भी रहता है। तो एक बहुत बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था, जो कि अभी तो खैर ऐसे कोई हाथाहाथ की मतलब जो बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जितने भी मटेरियल यहाँ पर रोडों पे लगते हैं ये इनकी जांच क्यों नहीं होती है, और अगर जांच होती है तो ये बाद में धंस क्यों जाते हैं। ऐसे कई रोड हैं जो पहले भी धंस चुके हैं। हमने आपको एक जगह की तस्वीरें दिखाई है, आपने कई और की भी तस्वीरें देखी होगी जहाँ पर ऐसे रोड धंसे हुए आपको नज़र आ गए होंगे। लेकिन आपकी क्या इस पर राय है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।